नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीपॉन या फिर एफटीटीएक्स के बारे में। इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो अब टेलीकॉम जॉब्स बची हैं लगभग 50 से 60% जॉब्स जो हैं वो जीपॉन या फिर एफटीटीएक्स की कोर जॉब ही बची हैं। तो इस वजह से सभी जो टेलीकॉम स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, या फिर जो अपनी जॉब प्रोफाइल चेंज करके एफटीटीएक्स में जाना चाह रहे हो वो भी बड़े ध्यान से देखें। दोस्तों, यह वीडियो प्रायोजित है सोलन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने सुना होगा जियो गीगा फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम के बारे में। बताना चाहूँगा कि भारत में टॉप 4 कंपनीज जो कि गीगा फाइबर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो है आरजियो, रिलायंस जियो, एयरटेल, टाटा स्काई और बीएसएनएल। एफटीटीएक्स क्या होता है? फाइबर टू दी एक्स मतलब कोई भी एंटिटी हो सकती है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। यदि किसी के घर तक जा रहा है तो फाइबर टू द होम हो गया, किसी के बिल्डिंग तक जा रहा है तो फाइबर टू द बिल्डिंग, किसी के एंटरप्राइज वाला कस्टमर है तो फाइबर टू द एंटरप्राइज हो जाएगा। तो इसको बेसिकली क्या है, इसमें हम एक फाइबर की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं और उसको कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उसको हम कहते हैं फाइबर टू दी एक्स। एफटीटीएक्स सबसे पहली बार दुनिया में 2007 में इटली में लॉन्च हुआ था, टेलीकॉम इटली और वोडाफोन के द्वारा। भारत में पहली बार सन 2008 में आता है, दिल्ली में रेडियस इंफ्राटेल के द्वारा। और उसके बाद सन 2010 में भारत की सरकारी कंपनी बीएसएनएल लाती है और 2018 में एयरटेल लाती है। पर भारत में एक साथ लगभग 1600 सिटीज़ में सितंबर 2019 को जियो गीगा फाइबर का लॉन्च करते हुए इसमें शुरुआत होती है भारत के अंदर फिर से एक हाई स्पीड क्रांति की, जहाँ पे 100+ Mbps की हमें स्पीड मिल रही थी। और यही जो एफटीटीएक्स है यही बैकबोन है 5G का। एफटीटीएक्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उसे कहते हैं जीपॉन। अब जीपॉन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, यानी कि जी फॉर गीगाबिट है। इसका मतलब ही 1 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता है ये सिस्टम। पी का मतलब होता है पैसिव, यानी कि यहाँ पे कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं लगा होता है इसमें, यानी कि कोई भी एलिमेंट में हमें पावर, एक्सटर्नल पावर देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओ से ऑप्टिकल होता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, तो ON हो गया ऑप्टिकल नेटवर्क। तो इसमें बेसिकली जीपॉन सिस्टम में एक फाइबर से लगभग 64 से 128 कस्टमर तक हम सर्व कर लेते हैं आसानी से। जीपॉन के थ्रू जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उनमें से है जो IP बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे कि CCTV या वेबकैम, पिट्स हो गया, पैरामीटर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, वीडियो ऑन डिमांड, हाई स्पीड इंटरनेट, अल्ट्रा और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन IPTV, वॉइस ओवर IP टेलीफोन।
ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल या फिर वो डिवाइस जो कि कस्टमर के घर के अंदर लगा होता है, अंदर या बाहर कहीं पे भी लग सकता है, पर कस्टमर के घर पे ही लगा होता है। ठीक है, ये WDM ट्रिप्लेक्सर मॉड्यूल यूज़ करता है। WDM होती है हमारे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब ट्रिप्लेक्सर का मतलब समझते हैं। देखिए, जो भी कस्टमर को डेटा चाहिए तो वो 1490 नैनोमीटर पे आएगा, यानी कि उतने में डाउन स्ट्रीमिंग होगी। और अगर जो कस्टमर डेटा भेजता है वो अप स्ट्रीमिंग कहलाती है, वो होगी 1310 नैनोमीटर में। ठीक है, और अगर वो को वीडियो सर्विसेज यूज़ करता है तो उसके लिए 1550 नैनोमीटर की अलग से वेवलेंथ यूज़ की जाती है। तो इन तीन डिफरेंट वेवलेंथ को यूज़ करने का मतलब होता है वेवलेंथ ट्रिप्लेक्सर। जैसे कि आपने देख ही लिया कि OLT और ONT, ठीक है, OLT और ONT दोनों के दोनों हमारे पावर यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क नहीं है। इसके अलावा जो भी हम स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं और जो भी फाइबर केबल यूज़ कर रहे हैं, यही है बस पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क का पार्ट। ठीक है, आगे जनरली जो कंपनीज टोपोलॉजी यूज़ करती हैं उसे कहते हैं बटरफ्लाई टोपोलॉजी। OLT के दोनों तरफ हम जो फीडर के 2 सर्कल बनाते हैं जिसके अंदर हमें पूरा एरिया कवर करते हैं, उसको वो एक बटरफ्लाई की शेप में दिखता है, तो इस वजह से उसको बटरफ्लाई टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें फीडर तो सर्कुलर हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन जो पाथ होता है वो लीनियर ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, अगर इसको देखो सर्कुलर बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सर्कल में अगर डेटा जो फ्लो होता है वो क्लॉकवाइज होता है और बीच में अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए तो आधा नेटवर्क हमारा रुक जाएगा। तो वो जो आधा नेटवर्क हमारा रुक गया है उसके लिए हम जो डेटा फ्लो होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर देते हैं आधे नेटवर्क के लिए। तो इस वजह से सर्कुलर जो टोपोलॉजी होती है फीडर के केस में बहुत ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। इसलिए हम समझते हैं तो सबसे पहले जो हमारी फाइबर होती है, फाइबर केबल की एक फाइबर को हम यूज़ करते हैं और उसको हम जोड़ते हैं बियर टाइप स्प्लिटर से। इसको हम बियर टाइप स्प्लिटर को S1 कहते हैं, जिसमें कि 2 इनपुट होते हैं और 8 आउटपुट होते हैं। इस सारी असेंबली को हम स्प्लाइस करते हैं जॉइंट क्लोजर के अंदर। तो जो ये 8 आउटपुट होते हैं इसमें हर एक आउटपुट एक कैसेट टाइप स्प्लिटर के लिए होता है। तो हर कैसेट टाइप स्प्लिटर जो होता है उसको रखा जाता है फाइबर एक्सेस टर्मिनल में, यानी कि एक S1 से 8 S2 हमारे कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे जो फाइबर एक्सेस टर्मिनल की साइड दिख रहा है, ये आपके घर के आसपास भी लगा होगा यदि जीपॉन सिस्टम या फिर जियो गीगा फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम आपके घर के आसपास चलता होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो बियर टाइप स्प्लिटर कैसेट टाइप स्प्लिटर जो हमने लिया है वो लिया है 1:8 का, यानी कि इसमें जो एक इनपुट है, एक फाइबर जो हमारा एक फाइबर मिला था हमें, ठीक है, S1 से, वहाँ से ये 8 आउटपुट दे सकता है, यानी कि 8 ONT या फिर OTB को कनेक्ट कर सकता है, यानी कि इतने कस्टमर कनेक्ट कर सकता है। समझते हैं कि एक जो सिंगल फाइबर आया OLT से, उसने कनेक्ट किए, एक S1 को कनेक्ट किया, एक S1 ने कनेक्ट किया 8 S2 को और 8 S2 ने कनेक्ट किया 8 ONT को। तो टोटल हमने एक फाइबर से लगभग 64 कनेक्शन हमें इजीली मिल जाते हैं। ड्रॉप केबल का इस्तेमाल किया जाता है जब हम फैक्ट से कस्टमर के घर तक कनेक्शन को लाते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सस्ती होने की वजह से इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, अब समझते हैं जीपॉन में डाउन स्ट्रीमिंग कैसे होती है। डाउन स्ट्रीमिंग के लिए सबसे पहले हम 3 लोग मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो जो डेटा मांग रहे हैं वो डेटा सारा का सारा ब्रॉडकास्ट वे में आएगा, यानी कि जैसे रेडियो में होता है कि सबके पास एक ही डेटा चले आता है, तो वैसे ही डेटा आता है OLT से ब्रॉडकास्ट वे में। और क्योंकि स्प्लिटर एक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है तो इसके पास खुद का अपना एक कोई दिमाग नहीं है, तो ये सारा का सारा डेटा आगे तक भेज देगा। तो आगे जो ONU है या ONT है, ONT के पास तीनों का डेटा पहुंचा है, जो आपके घर के बाहर ONT लगी उस तक तीनों का डेटा आएगा। पर क्योंकि इसमें AES इंक्रिप्शन लगा होता है, तो जब भी एक नंबर जो डेटा मांगेगा OLT से, उसके साथ
एक ट्रांसमिशन कंटेनर जाएगा जिसमें एक एलोकेशन आईडी चली जाएगी 1 नंबर की, जो कि सबकी अलग होगी और OLT को पता होगा। यानी कि 1 नंबर की एलोकेशन आईडी अलग होगी, 2 नंबर की अलग होगी और 3 नंबर की अलग होगी। तो डेटा जब तीनों के पास सबका जाता है तो 1 नंबर का जो ONU होता है वो सिर्फ 1 नंबर का ही डेटा उठाएगा, 2 नंबर का ONU 2 नंबर का ही डेटा उठाएगा और 3 नंबर का ONU 3 नंबर का ही डेटा उठाएगा। ठीक है। स्ट्रीमिंग में हम 1310 नैनोमीटर की वेवलेंथ को हम यूज़ करते हैं और इसमें टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस मेथड हम यूज़ करते हैं। तो TDM में मतलब ये होता है कि 1, 2 और 3 तीनों लोगों को अलग अलग एक टाइम स्लॉट गिवन है कि आपको इसी टाइम स्लॉट पे आप एक डेटा भेजोगे। तो इस वजह से ये तीनों एक साथ डेटा भेजें, या एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ही नैनो सेकेंड्स का फ़र्क रहता है जो हमें टाइम स्लॉट अलॉट होता है, तो तीनों को पता ही नहीं लगता। हालांकि तीनों का जो टाइम स्लॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, पर तीनों एक साथ डेटा सेंड कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 का जो डेटा होता है वो जाता है, उसके बाद जो स्पीटर होता है वो डेटा को मर्ज करता है और आगे एक साथ भेज देता है OLT तक। इसके साथ ही इसका एक ट्रांसमिशन कंटेनर भी जाता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले समझाया था, जिसके अंदर एलोकेशन आईडी सेव होगी तो OLT को पता होता है कि कौन सा डेटा किसका है। डाउन स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट वे में होती है, तो इस वजह से हमें 2.488 Gbps की स्पीड मिलती है। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो अपलोडिंग में स्पीड होती है, क्योंकि वो TDM में काम कर रही है, उनका टाइम ऑलरेडी डिवाइड है, तो स्पीड हम उतनी नहीं हो सकती है, तो इसकी स्पीड होती है 1.244 Gbps। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा कमेंट करके ये बताइए कि हमारा अगला टॉपिक किस चीज़ पे होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।